इंग्लिश ग्रामर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, किसी भी बात को सीधा कहना वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट, और उसी बात को घुमा फिरा के कह देना वो होती है इनडायरेक्ट। जैसे मान लो दो बच्चे आपस में बात की, अब सुमित बात कर रहे हैं जगदीप से, क्या कहा, सुमित ने कहा, यानी अब सुमित कहेगा, सुमित बोल सुमित कि मैं स्कूल जा रहा हूं। अब ये इसने बात कह दी जगदीप को, यानी फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, सुमित, सेकंड पर्सन कौन हुआ, जगदीप, यानी इसने इसकी बात सुनी। अब ये बैठ गया, बैठो। अब आगे सुमित ये जगदीप किसको बात कहेगा, जगदीप आगे यशपाल को कहेगा, खड़ा हो जाए यशपाल और अब ये क्या कहेगा, वह कहता है या सुमित कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं। ये बात घुमा दी नहीं। मान लो अब कोई बात इसको कह, हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, सुमित कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये बात घूम गई नहीं, यानी इसके विषय में बात कही जाती है। अब करता ये हो गया, ये फर्स्ट पर्सन ये हो गया और सेकंड पर्सन ये हो गया, जिसके विषय बात कही जा रही है वो थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है नहीं, ये समझ में आ गई नहीं, पर्सन भी समझ में आ गई, तुम्हारी बात की कहने का लेजा भी, यानी इसकी बात इसने सुनी और इसने सुनकर आगे कह दी, वो तो इनडायरेक्ट में बदल गई, तीसरी की बात होती है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ही said to me, कोमा, यहाँ कोमा लगा दो, यहाँ इन्वर्टेड कोमा बोली जाती है इसको, इन्वर्टेड कोमा इज बिगिन। जैसे सुमित नहीं, यहाँ ये ही लगा दो सुमित के लिए, he said to me he was या he is going to market, ठीक है, he is going to market कर दिया इन्वर्टेड कोमा में। ये क्या, ये दो चीज होती है, ये क्या होती है, दो चीज होती है। ये तो होती है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको आरवी बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING। रिपोर्टिंग क्या होती है, वर्ब होती है, क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। इसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और ये चीज होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद वाक्य होता है नहीं, यानी जैसा उसने कहा, इन्वर्टेड कोमा का मतलब होता है जैसा उसने कहा वैसे की वैसी सेम चीज ही कह देना, उसका मतलब होता है उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया। इन्वर्टेड कोमा में बंद का मतलब होता है जैसे उसने कही थी वैसी उसने बात आगे कह दी, तो ये क्या कहलाएगी रिपोर्टिंग स्पीच, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच होगी। क्या होगी ये, रिपोर्टिंग स्पीच होगी। ये रिपोर्टिंग वर्ब जिसको आरबी से बोलते हैं, इसको RS से बोलते हैं शॉर्ट में, आरबी। अब इसमें क्या होगा, जैसे इस रिपोर्टिंग वर्ब में एक होता है सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस की संरचना तभी मान सकते हैं नहीं, उसमें तीन चीज हो, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, इसी में ये चीज इसी में होती है। इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी, आई और वी, और सेकंड पर्सन होता है यू। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट या दे या कोई नेम, एनी नेम। ठीक है, ये थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, अब इसमें सामान्य सी बात ये है कि आपको एक तो पर्सन चेंज करने आनी चाहिए, एक इसका टेंस चेंज करना आना चाहिए, और एक जो बात कही है जैसे सेड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाली चीज है। रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है वाक्य के भाव के अनुसार। जैसे ये सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं, पहले अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का शुरू करेंगे नहीं, वो सिंपल सेंटेंस कहलाएंगे। सिंपल जैसे ही सेड टू मी, जैसे ही सेड टू मी ही इज गोइंग टू मार्केट, या ही सेज। जैसे दूसरा वाक्य अपने ये बना इन्वर्टेड कोमा इज बिगिन, आई एम
गोइंग टू स्कूल। अब जैसे इन्वर्टेड, अब इसको जोड़ेंगे, इसको मानो इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट हुई, अब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे। इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे? ही सेज को बदल देंगे टेल में, ही टेल्स मी। जोड़ने के लिए इसमें कनेक्टिंग वर्ड का यूज करते, जोड़ने के लिए इस चीज को जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, कनेक्टिंग वर्ड यानी जोड़ने वाले शब्द दैट लगाएंगे। दैट, जैसे दैट ये है फर्स्ट पर्सन, ये क्या है? पर्सन होते। इन पर्सनों को रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज करेंगे। किसके अनुसार चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी अगर फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे चेंज, ये सब्जेक्ट इसके अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है अपना? ही, तो यहाँ ही लगा देंगे। अब टेंस परिवर्तन होगा, टेंस परिवर्तन में प्रेजेंट है वो सब पास्ट में बदल देंगे। तो ये एम है तो ये वाज में बदल देगा, ही वाज गोइंग टू, ठीक है। ये आपका इनडायरेक्ट में बदल गया। जैसे आगे भी एक दो वाक्य और करते हैं अपने, उससे आपके पूरी क्लियर समझ में आ जाएगी, फिर मैं लिखवा दूंगा पूरी चीज। ही, जैसे सी SAID, she said to me, comma, inverted comma and begin. राम was, टेंस अपने आपके एक बार प्रेजेंट में रखते ताकि समझ में आ जाएगी। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब तो इसको बढ़ाएंगे सी। अब सेड को किससे बदल देंगे? सी टोल्ड मी। जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड किसका प्रयोग करेंगे? दैट, दैट। अब राम है तो राम का राम ही रहेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन इज नो चेंज, थर्ड पर्सन बदलता नहीं है किसी में, तो राम का राम ही रहेगा। राम, टेंस परिवर्तन हो गया, इज है तो वाज में बदल जाएगा, राम वाज प्लेइंग, ठीक है। ये वाक्य देखो, इसका उसने मुझे बताया कि राम खेल रहा था फुटबॉल, यानी वो बात भूतकाल में बदल जाएगी, क्योंकि ये तो क्या कर चला गया, वो बात है वो बात जा चुकी है, तो भूतकाल में आ जाएगी। इसलिए इसका टेंस परिवर्तन, शी टोल्ड मी दैट राम वाज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब इसका प्रोनाउन चेंज करना था। प्रोनाउन की मैं आपको सारणी लिखा दूंगा और एक सबसे बड़ा सूत्र दूंगा, उससे आपके प्रोनाउन की दिक्कत ही नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नहीं ये सिंपल सेंटेंस के अंदर आएंगे, ठीक है। मैं अभी लिखवा रहा हूँ ये चीज सिंपल सेंटेंस में। यदि वाक्य या रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेड है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय टेल या टेल्स या टोल्ड में बदल जाएगा, ठीक है। नहीं अपने जो बात कर रहे थे आपको उदाहरण के द्वारा समझाई थी कि ही सेज टू मी, ठीक है, वो चीज तो किस में बदल जाएगी? टेल। अगर से है तो टेल में बदल जाएगा, अगर सेज है तो टेल्स में बदल जाएगा, अगर टोल्ड है, सेड है तो टोल्ड में बदल जाएगा, ठीक है। नहीं ये चीज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का स्थान खाली है तो से या सेज, अगर ऑब्जेक्ट का स्थान खाली है, जैसे मान लो ये लिख दिया ही सेज, सेज खाली जगह, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई एम गोइंग टू मार्केट, मान लो ये चीज लिख दी MARKET, मार्केट, ठीक है। अब अगर ये चीज कर्म का स्थान यानी पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्थान खाली है तो ये से का सेज ही रहेगा। जैसे ये कैसे बनेगा? ही सेज, जोड़ने के लिए क्या करेंगे? दैट, दैट तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। नहीं ही वाज गोइंग टू मार्केट, यानी ये बदलेगा नहीं अगर ये जगह नहीं भरी हुई है तो।
यानी सीधी सी बात मानो, अगर टू नहीं लगा हुआ है नहीं तो ये नहीं बदलेगा। अब क्या है, जैसे सेट में नहीं जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड के दैट का प्रयोग करेंगे और प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन चेंज मैंने बताया था आपको, इसका प्रोनाउन जैसे ये प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, या अगर यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है नी, ये चीज। जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे और प्रोनाउन चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आई और वी है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो यू यानी ऑब्जेक्ट के सेकंड पर्सन है यू। अगर यू हो मान लो उसमें आगे वाले रिपोर्टिंग स्पीच में तो किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार बदलेगा। और अगर थर्ड पर्सन है ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन है, नहीं है ही शी इट या कोई नाम है तो वो किसके अनुसार बदलेगा, किसके अनुसार बदलेगा, बदलेगा नहीं। थर्ड पर्सन इज नो चेंज, किसके अनुसार चेंज होगा, वो बदलेगा नहीं, यानी नहीं बदलेगा। अब क्या है कि इसका मैं आपको सबसे बड़ा एक सूत्र लिखवाता हूं, जो सूत्र आपकी जिंदगी में काम आएगी चीज। अब ये प्रोनाउन का चेंज होने का क्या सिस्टम होता है, ये सूत्र लिखो, सन बटा 123, सन बटा 123। ये जिंदगी में कहीं भी आपको ये सूत्र नहीं मिलेगा, जो सूत्र मैं लिखवाऊंगा आगे आने वाली चीजों में हर मैं आपको एक पैटर्न दूंगा। सन बटा 123 वहां फार्मूला लगा दो। सन बटा 123 का फार्मूला क्या होता है, जैसे ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा इज बिगिन, you are playing football, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया। अब ही सेड को किस में बदलेंगे बताओ, ही सेड को टोल्ड में बदल देंगे, ही टोल्ड मी। जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड की किसका प्रयोग करेंगे, दैट। अब ये है, ये यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। तो मैंने बताया था अगर सेकंड पर्सन हो किसके अनुसार बदलता है, ये देखो ये चीज। सन बटा 123 का फार्मूला याद रखो, जिंदगी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी भूलोगे नहीं। प्रोनाउन आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और टेंसों का भी 1 मिनट में ही आपको चेंज करने आ जाएंगे, उसका भी सूत्र बता दूंगा मैं आपको। जैसे अगर सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट अपना क्या है, यू है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और ये सेकंड पर्सन यू है तो किसके अनुसार बदल जाएगा, ये इसके अनुसार बदल जाएगा, आई, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां लगा देंगे आई, टेंस आई वाज। अब टेंस परिवर्तन, टेंस का भी मैं आपको नियम बताता हूं, टेंस कैसे बदलेगा। टेंस बदलने का एक सीधी सी, जैसे अगर वी फर्स्ट हो, डू या डज हो तो किसमें बदल जाएगा, वी सेकंड, डिड में बदल जाएगा, प्लस वी फर्स्ट आ जाएगी। अगर डू या डज या वी फर्स्ट हो तो वी सेकंड लग जाएगी, अगर डू या डज हो तो डिड लग जाएगा। डिड के बाद वैसा वी फर्स्ट आती है, हमने पढ़ा इससे पहले। अगर इज एम आर हो, अगर इज एम आर हो तो किसमें बदल जाता है, वाज और वर में। ये अपने चेंज करेंगे वाज और वर में। अगर एज और हैव हो तो किसमें बदल जाता है, हैड में। अगर हैज बीन और हैव बीन हो तो वो किसमें बदल जाएगी, हैड बीन में। अगर वी सेकंड या डिड हो तो वो, अगर वी सेकंड हो, मान लो यहां वी सेकंड हो, इसमें मान लो सेकंड फॉर्म देखिए पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, तो वो किससे बदल जाएगा, एड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। अगर वाज और वर प्लस वी फर्स्ट आईएनजी हो तो क्या किससे बदल जाएगा, एड बीन प्लस वी फर्स्ट आईएनजी में बदल जाएगा। ठीक है नहीं, समझ में आ गया। अब मैं आपको इसका सूत्र बताता हूं, जैसे सूत्र आप याद रखना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अगर मानो पास्ट के टेंस हो, अगर पास्ट के टेंस हो मानो, तो पास्ट का क्या है, पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में। सीधा सा सूत्र ये याद रखो, ये सूत्र। प्रेजेंट की कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट की तो सभी पास्ट में आ जाएंगे, लेकिन पास्ट वाली दिक्कत आती है जब पास्ट की हो तो पास्ट पहला तीसरे में, आंख बंद करके ही बोल दो चीज, पहला तीसरे में दूसरा चौथा। अगर वी सेकंड है तो किस में बदल जाएगा, एड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा।
अगर वाजबर है तो किस में बदल जाएगा, एडमिन में, ठीक है जी। यानी पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में, यानी सीधा सा सिंपल, न तो आपको कोई ज्यादा चीज याद करनी है न कुछ और करना है। सूत्र याद रखो, सन बटा 123 का फार्मूला कोई नहीं मिलेगा आपको जिंदगी में, ये चीज कहीं भी नहीं मिलेगी, ग्रामर में भी आपको मिलेगी नहीं ये चीज जो मैं बता रहा हूँ पैटर्न वाली, ये चीज आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है। सन बटा 123 का फार्मूला याद रखना, आप जिंदगी में कभी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं भूलोगे, नरेशन आपके हमेशा याद रहेंगे। और टेंस आपको रटने की जरूरत नहीं है, पहला प्रेजेंट के सभी पास्ट में आ जाएंगे, अगर पास्ट के हो तो पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में, ठीक है ना। ये अभी देखो, ही टोल्ड मी दैट आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। ये आप इस चीज को, अगर ये मान लो ये बी फर्स्ट है तो सीधी अगर आप रटने चाहो तो इस चीज को रट लो, ये मैंने आपको सारणी में लिखवा दी है। फिर आगे मान लो सेल है तो शुड में बदल जाएगा, विल है तो कुड में बदल जाएगा, कैन है तो कुड में बदल जाएगा, मे है तो माइट में बदल जाएगा, ठीक है, फ्यूचर वाले। लेकिन ज्यादातर ये चीज आपने को ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट के सभी पास्ट में आ जाएंगे और पास्ट का पहले तीसरे में, दूसरा चौथे में, ठीक है। ये सन बटा 123 का फार्मूला। अगर फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग स्पीच में तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन इज नो चेंज। यानी सन बटा 123 का फार्मूला याद रखना, जिंदगी में नरेशन नहीं भूल पाओगे आप, आपके साथ जिंदगी में रहेगी ये चीज, अगर ये चीज आपने रख ली। फिर भी आप इस चीज को, वीडियो को 10-10 बार देखो, बार-बार देखोगे नहीं, क्योंकि ये जो 5th 6th के बच्चे हैं इनके समझ में जल्दी से आता नहीं है ये चीज, टफ है, ये है पॉइंट ग्रामर का, तो ये समझ में नहीं आता। आप इस वीडियो को बार-बार 10 बार पढ़ के देखो, आपकी समझ में आने लगेगा। इसीलिए अपने ऑनलाइन क्लास चला रखी है कि ताकि बच्चे, जो बच्चा एब्सेंट रह जाए वो स्कूल में नहीं देख पाता है क्लास, तो वो अपने घर पर भी उस चीज को देख सकता है, उस चीज को घर पर भी वो लर्न कर सकता है, उस चीज को, यानी बाई सीन। आजकल तो इतनी सुविधा चली हुई है, ये आईटी सेक्टर में इतनी प्रोग्रेस कर दी है कि बच्चा अगर एब्सेंट भी रहे तो बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेंगे। आप अपना ये मोबाइल खोलो और उसे क्लास चलाओ, क्लास चलाती है आपकी क्लास ये पूरी की पूरी आपके सामने। तो इस चीज का कल अपने टेस्ट लेंगे, ठीक है नी। थैंक यू, ओके।